कारागार से छुड़ाया और अपने नाना उग्रसेन को भी छुड़ाया। जैसे ही उनके माता पिता कारागार से बाहर आए और अपने लाला को देखा, दौड़ करके अपने लाला को हृदय से लगा लिया। और आज देवकी वसुदेव इतना रोया, आंखों से इतनी अश्रुपात हुई कि उस अश्रुपात से ऐसा मानो मेरे ठाकुर का अभिषेक हो गया हो। आज लाला का ही अभिषेक कर दिया। आज देखो, अरे माता पिता और पुत्र के बीच में जो वात्सल्य प्रेम होता है, वो वात्सल्य प्रेम आज उमड़ गया। इतना उमड़ा वात्सल्य प्रेम कि आज मेरे लाला भी रोने लगे और वसुदेव देव की भी रोने लगे। वहां ब्रजवासी आए थे, नंद और यशोदा, वो भी रोने लगे। वहां सभी का आंख सजल हो गया, सभी की दृष्टि सजल हो गई। माता यशोदा ने कहा, अरे लाला, अब तू ब्रज नहीं जाएगा? लाला ने कहा, मैया, कौन कहता है कि ब्रज में नहीं जाऊंगा? मैं ब्रज जाऊंगा मैया, लेकिन अब यहां आया हूं तो मथुरा का कार्य समापन कर लेता हूं और समापन के पश्चात मैं जाऊंगा। और आज लाला ने अपनी माता यशोदा और नंद बाबा को समझाया और समझा करके ब्रज भेज दिया। नम आंखों से उनके माता पिता ब्रज की ओर प्रस्थान किया। इधर लाला ने सोचा कि कंस के मरने के बाद मथुरा का राजा किसे बनाया जाए। सोचने लगे तो मालूम हुआ कि इस मथुरा पर महाराज ययाति का श्राप है, इसलिए अपने नाना उग्रसेन को ही मथुरा का राजा बना दिया फिर से। अब देवकी वसुदेव सोचने लगे कि इतने दिनों के बाद मैंने लाला पाया है, अभी तक लाला मेरा पढ़ा लिखा नहीं होगा, अभी तक लाला हर कार्य में विजय। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। आज देवकी और वसुदेव ने सोचा, मेरे लाला का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए सबसे पहले लाला का यज्ञोपवीत संस्कार करूंगा मैं। ऐसा सोच करके अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे लाला का अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे लाला का यज्ञोपवीत संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य ने दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। अब देव की माता और वसुदेव जी महाराज सोचने लगे कि लाला को मुझे पढ़ने के लिए भेजना होगा, क्योंकि लाला ने कभी पढ़ा नहीं होगा। वर्षों के बाद लाला मिला है ना, इसलिए मैं लाला को पढ़ने के लिए भेजूंगा। अब तो अपने लाला को, दोनों भाइयों को अवंतिकापुरी उज्जैन भेज दिए पढ़ने के लिए। ध्यान से कथा सुनना। अपने दोनों लाला को अवंतिकापुरी उज्जैन भेज दिए और उज्जैन में संदीपन मुनि नाम का एक गुरु था, उस गुरु के पास दोनों भाई पढ़ने लगे। संदीपन मुनि ने जब देखा तो आज उन्हें लगा कि आहा, देखो तो कितना सुंदर दो बालक है, मेरे यहाँ पढ़ने आया है,
इसलिए इन दोनों को मैं अवश्य पढ़ाऊंगा। संदीपन मुनि ने उन दोनों को पढ़ाने लगा और आज मेरे ठाकुर देखो दोनों भाई 64 दिनों में ही 64 कला को प्राप्त कर गए। मेरे ठाकुर और बलदाऊ भैया दोनों भैया 64 दिनों में 64 कला प्राप्त किया और जब जाने लगे तो आज ठाकुर जी ने कहा, हे गुरुदेव मैं यहां से जाऊंगा, इसलिए आपको जो भी मांगना है सो मांग लीजिए, क्योंकि ऐसा नियम है कि जिस गुरुकुल में शिष्य पढ़ने के बाद उस शिष्य को गुरु दक्षिणा दी जाती है। इसलिए हे गुरुदेव आप कौन सा गुरु दक्षिणा हमसे लेना चाहते हैं, जो आप मांगोगे वही हम देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही संदीपन मुनि से ठाकुर जी ने कहा, उधर से संदीपन मुनि की पत्नी दौड़ करके आई रोती हुई और भगवान के चरणों में गिर गई और रोने लगी। हे भगवान क्या बताऊं, मैं जो कह रही हूं आप सुनिए। मेरा एक पुत्र था, उनका नाम था दत्त, और एक दिन वह प्रभास क्षेत्र में गया स्नान करने के लिए और मेरे पुत्र को समुद्र के विशाल तरंगों ने अपने पेट में ले लिया है, इसलिए मेरा पुत्र समाप्त हो चुका है। भगवान आकर के गुरु पत्नी भगवान के चरणों में रोने लगी तो ठाकुर ने कहा, अरे माता तुझे रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि मुझे मेरा गुरुपुत्र लाकर के दे दो, तो ये बेटा जब तक तेरा गुरुपुत्र लाकर के नहीं देगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ऐसा कह करके आज मेरे ठाकुर वहां से निकले और सीधे प्रभास क्षेत्र चले गए और प्रभास क्षेत्र में समुद्र के निकट मेरे ठाकुर बैठे रहे। इतने में समुद्र देव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के समुद्र ने आज ठाकुर जी का पूजन किया है। ठाकुर जी का पूजन किया समुद्र देव ने और कहा कि भगवान और क्या सेवा है मेरे लिए, बोलिए। ठाकुर ने कहा, अरे मेरे गुरुपुत्र को तुम अपने अंदर में समा के रखे हो, यदि मेरे गुरुपुत्र को तुम अपने अंदर रखे हो तो मुझे दे दो, क्योंकि वो मेरे गुरु का पुत्र है और स्नान करने के लिए आया था, उसे जल्दी से लौटा दो। समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैं आपके गुरुपुत्र को नहीं मारा। तो ठाकुर ने कहा, किसने मारा है? तो समुद्र ने कहा, मेरे अंदर में 5 जन्य नाम का एक संघ रहता है, हमें लगता है कि उसी संघ ने आपके गुरुपुत्र की हत्या की है। समुद्र ने रास्ता दिया और भगवान तुरंत समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए और जैसे ही समुद्र के अंदर प्रवेश किया, सबसे पहले जाकर के 5 जन्य नाम के जो संघ थे उस संघ को ही मार डाला। लेकिन संघ को मारने के बाद संघ के उदर में उनका गुरुपुत्र था ही नहीं। भगवान सोचने लगे, अब कहाँ होगा गुरुपुत्र। अब वहां से मेरे ठाकुर संग मणि पूरी चले गए। वहां जैसे ही गए, आज मेरे ठाकुर ने शंखनाद किया।
जैसे ही संयमनी पुरी में शंखनाद किया कि उधर से यमराज आया। जैसे ही शंखनाद किया, उस शंख की ध्वनि को यमराज ने सुना। यमराज दौड़ करके आए, देखा शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान यमराज के आगे खड़े हैं। यमराज ने कहा, भगवान क्या सेवा करूं? मेरे ठाकुर ने कहा, सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे गुरुपुत्र को तुम यहाँ लाए हो, उस गुरुपुत्र को तुम मुझे लौटा दो, और यदि नहीं लौटाओगे तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। फिर तुमसे युद्ध करके मैं अपने गुरुपुत्र को ले जाऊंगा। तो यमराज ने कहा, नहीं भगवान, आपसे युद्ध कौन कर सकता है? आपका तो दास हूं, दासानुदास। आपके जो दास हैं मैं उनका दास हूं। इसलिए प्रभु, मैं आपके गुरुपुत्र को लाया था, अभी तुरंत ला करके देता हूं। ठाकुर ने आदेश किया और यमराज ने उनके गुरुपुत्र को ला करके दे दिया। आज मेरे ठाकुर गुरुपुत्र को लेकर के चले और अपने संदीपनी मुनि को गुरुपुत्र दे दिया। और आज गुरु से आदेश लेकर के दोनों भाई वहां चले। उसी गुरुकुल में सुदामा जी भी पढ़ते थे और उसी समय 64 दिनों में ही मेरे ठाकुर से मित्रता हुई। जो यह कथा आप लोगों को कल रात्रि में मैं श्रवण कराऊंगा। सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की कथा कल रात्रि में। वहां से अपने गुरु से आदेश लेकर के चला और मथुरा के पावन धरा पर चला आया। मैया ने तुरंत लाला को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराया और सुंदर भोजन दे। बाजा ठीक करो, बाजा वाले बाजा ठीक कीजिए। कथा बीच में डिस्टर्ब होता है। कितना अच्छा कथा भी चल रहा था। कौन है इसका बेटा मैनेजमेंट प्रभात? कहाँ है व्यवस्थापक? बाजा सा रखा है। बड़ा बढ़िया कथा ज्ञान सुनबो नहीं, बहुत बढ़िया। जितना भी बोलो सब भागवत के बात बोले, आप तो फालतू नहीं बोलो, एको बात नहीं, भगवान ये भी सब पूरे बात बोलो। ना है बात जो भी बोले शरीर है, जितना भी बोलता है सब किताबी बात बोलता है, फालतू बात प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे। कुछ ठाकुर जी के चरणों में चढ़ावा है। ये है बादल मंडल भुड़िया, जिन्होंने ठाकुर जी के चरणों में 105 रुपया का चढ़ावा दिए हैं। और यह है सुबोध कुमार जेबी कॉम्प्लेक्स सनहोला बस स्टैंड चौक, जिन्होंने 101 रुपया का चढ़ावा दिए हैं। ये जमुना शाह सनहोला जिन्होंने 501 रुपया का चढ़ावा दिए हैं ठाकुर जी के चरणों में। और ये प्रकाश मंडल फल वाला भुड़िया, जिन्होंने 50 रुपया का चढ़ावा दिया है। तो ठाकुर जी तमाम भक्तों के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज लाला को मैया ने बड़ा सुंदर भोजन दिया, पर लाला ने कहा, मैया एक बात कहूं,
मैया ने कहा बोल रे लाला, बोलना, तू क्या बोलना चाहता है? तो लाला ने कहा माँ, मुझे भोजन में सब कुछ देना, भोजन में सब कुछ देना, लेकिन माखन नहीं देना। मैया ने कहा क्यों रे? अरे मैया तो सोचने लगी कि मेरा लाला तो माखन खाता है, माखन खाता है, और ब्रज की धरा पर मैंने तो सुना है कि मेरा लाला गोपियों के घर में चुरा चुरा करके माखन खाता था, मटकी को फोड़ता था, गैयों को खोल करके भगा देता था। इसलिए लाला मैं तुझे माखन ही दूंगी खाने के लिए। आज लाला खाने के लिए बैठे, भोजन करने के लिए बैठे, और देव की माता ने थाली में माखन दे दिया। क्यों दिया जानते हैं? पहले तो इतने दिनों से लाला का दर्शन नहीं पाया था, और जब लाला का दर्शन पाया तो प्रेम उमड़ा, और प्रेम में आज माता ने अपने लाला को माखन दे दिया। और जैसे ही माखन दिया लाला तो रोने लगे, जान बेजान लाला रोने लगे। अब तो लाला को मैया बहुत चुप कराती कि बेटा शांत हो जाओ, क्यों रो रहा है, क्या कारण है बेटा? अरे पहले तू कभी रोता नहीं था, पर एकाएक माखन को देख करके क्यों रो रहा है? आखिर कारण तो बताओगे ना? जब मैया ने बार बार कहा तो लाला ने कहा अरे मैया एक बात कहूं, ये माखन मुझे यशोदा मैया रोज खिलाती थी। रोज सुबह जब उठता था ना तो सबसे पहले मुझे मैया माखन खिलाती थी। इसलिए आज मेरी माँ की याद आ रही है। इसलिए माँ मैंने कहा था कि तू माखन मत देना, और तूने माखन दे दिया। अब तो भगवान को ब्रज की याद सताने लगे, इतना सताने लगे, इतना सताने लगे कि लाला तो चुप होता ही नहीं था। आंखों से अश्रुपात ऐसी हो रही थी कि मानो उस अश्रु की धारा नदी का रूप ले लेगा, इस प्रकार से लाला रो रहा था। उसी समय बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी चले आए, और जैसे ही उद्धव जी ने आज लाला को रोते हुए देखा तो उद्धव जी भी रोने लगे। उद्धव जी ने कहा अरे मित्र, ऐसा लगता है तुझे देख करके मैं भी रोने लगा, लेकिन क्या मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि तू क्यों रो रहा है? अरे कुछ बता तो सही। जब तक तू नहीं बताओगे तो तेरे शंका का समाधान कैसे करूंगा मैं? देखो मैं तुम्हारा मित्र हूं ना, और यदि मित्र को दुख हो जाए तो मित्र को बताना चाहिए। इसलिए मित्र तुम बताओ आज तुम रो क्यों रहे हो? जब बार बार उद्धव ने कहा तब आज ठाकुर जी ने कहा, लाला ने कहा अरे उद्धव क्या बताऊं, अरे मुझे ब्रज की याद आ रही है, वो गोपियों की याद आ रही है मुझे, जिस गोपियों के साथ में मैंने रास किया था, जिस गोपियों के साथ में मैंने महाराज किया था। अरे उत्तम मुझे गोपियों की याद आ रही है।
अरे जिस ब्रज की पावन धरा पर मैंने तो उच्चारण किया था वो गौ की याद आ रही है मुझे। हमें लगता है कि मेरे बिना गौ माता चारा भी नहीं खाती होंगी, वो गौ की याद आ रही है। अरे मित्र, मेरे साथ में जितने ग्वाल बाल थे वे सारे ग्वाल बालों का आज मुझे याद आ रहा है। वो ग्वाल बाल कैसे रहते होंगे मेरे बिना। एक बात कहूं उत्तम, तू तो मेरा मित्र है। जब तूने कहा बताओ कन्हैया, तो मैं तुझे कॉल करके बता रहा हूं मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। बोले अच्छा, माँ की याद आ रही है? बोले हाँ। अरे वो माँ जो सुबह उठता था ना तो सबसे पहले मुझे माखन खिलाती थी वो, और कभी कभी यदि मुझे बुखार आ जाता था तो ब्रज के सारे डॉक्टरों को बुला करके लाती थी और कहती थी कि डॉक्टर साहब अरे जल्दी से चलो, देखो मेरे लाला को तनिक बुखार आ गया है, मेरे लाला को जल्दी से ठीक करो। वो मैया सारे डॉक्टरों को बुला करके लाती थी और सारे डॉक्टर मुझे देखते थे। मैया कहती थी डॉक्टर साहब जितना पैसा लोगे हम देने के लिए तैयार हैं, पर मेरे लाला को जल्दी से ठीक कर दो। इसलिए आज वो मैया की याद आती है। अरे वो एक श्यामा गौ थी, एक कृष्णा गौ थी, वो श्यामा गौ की भी याद आती है। अरे उत्तम, मुझे तो मेरा मन करता है कि मैं ब्रज ही चला जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं उत्तम। एक काम करो, तो मेरा एक काम कर दो। उत्तम ने कहा कौन सा काम है कन्हैया? कन्हैया ने कहा उत्तम, मैं तो ब्रज नहीं जा सकता हूं, लेकिन तू मेरा संदेश लेकर के जा और जाकर के ब्रज में मेरी मैया को समझा देना, क्योंकि बहुत दिन हो गए। जाकर के मेरी मैया को समझा देना और जो मेरी गोपी है उस गोपियों को समझा देना, और मेरे जो ग्वाल बाल थे, जिन ग्वाल बालों के साथ में मैंने खेला है, उन ग्वाल बालों को समझा देना और समझा करके चले आना। उत्तम ये